गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से मार्केट के सेंटीमेंट्स है आज और क्या अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। मार्केट में जो डेटा आने वाला था, यूएस का डाटा काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव है जो डॉलर को एक पुश देने वाला है, तो एक अच्छा इनपुट का काम करने वाला है, उसको हम देखेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सारी कंडीशन को डिटेल में देखने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। सीधे हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट की स्टार्टिंग करते हैं डॉलर के साथ में। डॉलर इंडेक्स का जैसा परफॉर्मेंस अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप देख रहे हो तो एक डाउन साइड का मोमेंटम इसने बना के रखा हुआ था, बट अभी इसके लिए दोबारा से 108.5 के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। इवन इसने कल एंट्री भी कर लिया था 108.5 के ऊपर। यूएस डेटा आता है 8:30 बजे के आसपास और 8:30 बजे के बाद में इसमें आपको कंटिन्यू तेज़ी बनता हुआ आपको 108.7 तक ये जाता है मार्केट। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट अप एंड डाउन करेगा, बट ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे पॉजिटिव होती नज़र आ रही है। अगर ये दोबारा से 108 की तरफ अप्रोच नहीं करता है तो ये कहीं ना कहीं कमोडिटी सेगमेंट को थोड़ा पॉज देने के लिए कोशिश करेगा, तो ये हमारे लिए एक अलर्ट सिग्नल होगा। तो इस वजह से आपको यहाँ देखना क्या इनपुट रहा है उसको हम देख लेते हैं। जैसे हम देख रहे थे कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें अगर आप देख रहे हो कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, जहाँ ये आपको 50 से नीचे नज़र आता था, अब ये अच्छे मूवमेंट के साथ में बनता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में जॉब ओपनिंग के नंबर्स की बात कर लेते हैं। लास्ट 6 मंथ में हाईएस्ट जॉब ओपनिंग के नंबर्स आते हुए नज़र आए हैं। जून 2023 से लेके 2024 से लेके अभी नवंबर 2024 तक का डेटा अवेलेबल है। इसके बीच में अगर आप देख रहे हो तो हाईएस्ट अभी करंट में, इससे पहले मई में हाईएस्ट था 8.23, अदरवाइज अभी यहाँ पे 8.1 हाईएस्ट बना हुआ है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे अच्छी है। साथ में इंक्रीज हुआ है, बाकी 2,59,000 के अप्रॉक्स में इंक्रीज हुआ है नवंबर मंथ में डेटा, और अदर एक्टिविटीज़ पे भी पॉजिटिव इनपुट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके कारण से फेड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट का प्रेशर था वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आएगा, तो इसको पॉजिटिव लेने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली फॉर गोल्ड। 4 आवर के बाद में अगर हम डेली में भी देखने की कोशिश करें तो मार्केट की जो अप्स एंड डाउन्स, अगर इसको आप देखने की कोशिश करो, अल्टीमेटली अभी ट्रेंड, मेजर ट्रेंड नेगेटिव टू साइडवेज ही बना हुआ है। अगर इसको हायर साइड क्लोज करना है तो इसको 108.5 के नीचे नहीं निकलना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट है। इसके साथ में अगर हम स्पेशली फॉर गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो 2680 का लेवल है ये इम्पोर्टेंट है, और डाउन साइड के लिए 2650 का लेवल ये इम्पोर्टेंट है। इसी के बीच में ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है और फाइनली यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आज यहाँ पे देख रहे हो पॉज बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पॉज बनाने के पीछे भी रीज़न है कि ये ट्रेंड पॉजिटिव में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल अगर आप देख रहे हो तो ये जो रेंज है इसके लिए 2680 का ये ब्रेकआउट अगर करता तो हमारे लिए फिर 2700 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करता, जैसा पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन गोल्ड अभी साथ नहीं दे रहा, साथ में यूएस डेटा साथ में नहीं दे रहा, इसके कारण से ये आपको ऐसा ट्रेंड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट में डाउन साइड पॉसिबिलिटी बनती भी है तो आपको 2650 के आसपास मार्केट में पॉसिबिलिटी बनने की कोशिश करेगी। इसके बाद कैसे ट्रेंड रहता है वो मेजर डिसीजन पॉइंट रहेगा। कल हमने देखा एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। न्यूज़ सेंटीमेंट्स और अदर कंडीशन को अगर आप देखते हो तो एक पॉज कैंडल का एक्सपेक्टेशन था। उस पॉज कैंडल के बाद में अगर आप देख रहे हो तो कैंडल तो बनी है बट पॉजिटिव डायरेक्शन बनी है। अभी इसका कंफर्मेशन अगर होना होता, मार्केट ये कैंडल तीसरी कैंडल का फॉर्मेशन अगर ये 77,750 या फिर 800 के आसपास क्लोज कर देता तो एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे बनाने की कोशिश करता। ज़बरदस्त रिकवरी के साथ में 3 कैंडल ही अच्छा मूवमेंट देने की कोशिश करते, बट स्टिल अभी ये इसके लिए 77,750 के ऊपर की क्लोजिंग का हम वेट करेंगे फर्दर कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तब तक के लिए आपको मार्केट की जो सेंटीमेंट्स है इसको अगर देखते हो तो आज मार्केट एक पॉज लेने की कोशिश करेगा। यहाँ भी एक अच्छी रैली बनाने की कोशिश किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। जब तक ये सस्टेन नहीं करता इसके ऊपर मार्केट के सेंटीमेंट्स के साथ में आपको देखना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर बनता हुआ 77,000 के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मार्केट कुछ ऐसा कंडीशन बनता है 77,200 के आसपास आता है तो यहाँ कुछ आपको पॉजिटिव साइन का देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको डॉलर को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। साथ में अगर हम कॉमेक्स की बात कर लेते हैं सिल्वर का कॉमेक्स अभी पॉजिटिव है, डॉलर निगेटिव है। अगेन एक अलर्ट सिग्नल है फॉर न्यू
लोगों के लिए और ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उन सभी के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 30.5 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, और सपोर्ट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए 30.9 का लेवल यहाँ रेजिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी बीच में मार्केट ट्रेवल कर रहा है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी के बीच में बनती हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करते हो तो जो ये ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद में दोबारा डाउन साइड आने पे फर्दर इसी लेवल पे बनने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसको ये क्रॉस करता है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए गोल्ड को इसका साथ देना चाहिए, तभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। अब इसमें फाइनल रहेगा मंथली जॉब्स कितनी मिले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा क्या रहा है, वो इम्पोर्टेंट इनपुट का काम करेगा। उसके लिए मार्केट थोड़ा पॉज ले सकता है। साथ में फेड का डिसीजन और जो मिनट्स आने वाले हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट इनपुट रह सकते हैं। मेजर कंडीशन आपको फ्राइडे के दिन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए मार्केट में एक ट्रेंड की अगर बात कर लेते हैं तो ट्रेंड पॉजिटिव तो बना हुआ है, बट आपके लिए 30.5 यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर हम मिनी की बात कर लेते हैं तो मिनी की कंडीशन वाइज देखने की कोशिश करें तो एक अच्छा ट्रेंड यहाँ इसने बनाया है और फिलहाल ब्रेकआउट जोन के आसपास बना हुआ है। 90,000 हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल था, 90,000 के ऊपर इसने क्लोज किया है और अभी इसके लिए 1 बाय 1 सारे कंडीशन पॉजिटिव ट्रेंड में है। बस इसका साथ कहीं गोल्ड को अगर मिल जाता है तो यहाँ पे अच्छा डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर ये 92 का तक जाना है इसको तो इसके लिए इम्पोर्टेंट इनपुट का काम करेगा गोल्ड। गोल्ड अगर साथ नहीं देता है तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 90,250 का जो लेवल हमने यहाँ पे देख रखा है, ये इम्पोर्टेंट रेंज इसके लिए काम करने वाली है। मार्केट जब तक 90 के ऊपर बना हुआ है फ्लक्चुएशन अप्स एंड डाउन्स करता रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इस जोन पे एंट्री कर जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्टॉप लॉस जो बहुत ही सेफ साइड जाना चाह रहे हो 90,250 के आसपास लगा के रख सकते हैं। एज पर योर मिक्स रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, क्योंकि मार्केट की जो सेंटिमेंट्स हैं वो अभी मिक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक अच्छा ट्रेंड है मार्केट के पास, थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा यहाँ पे 90,250 के आसपास अगर आता है, फिर यहाँ से कुछ पॉजिटिव ट्रेंड बनाता है तो दोबारा से ये 91 की तरफ अप्रोच करेगा। फिलहाल अभी ऐसे जोन पे है जहाँ से इसको 91,500 होता हुआ 92 की तरफ अप्रोच करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस इसको साथ देना चाहिए गोल्ड का। साथ में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो MCX माइक्रो का, माइक्रो में भी लेवल अच्छे बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है इस जोन पे एंट्री करके क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना आए। जब तक इस जोन के ऊपर इवन 90,500 के ऊपर भी बना हुआ है तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 90,500 के नीचे निकलने पे फिर मार्केट के सेंटीमेंट्स चेंज होते हुए नज़र आएंगे। सिमिलर टाइप से अगर हम 4 आवर में भी देखने की कोशिश करें तो 4 आवर में कंडीशन सिमिलर बनी हुई है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक ब्रेकआउट लेवल के बाद मार्केट कितना टाइम बिता रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 90,200 से लेके 91,250, 260 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है जहां ये बार बार जाने की कोशिश कर रहा है और फिलहाल रुक रहा है। तो ट्रेंड की अगर बात कर लेते हैं तो ट्रेंड अगर आप देख रहे हो तो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ गैप अप किया, पॉज कैंडल बनाया, हायर साइड क्लोज किया। थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट रह रहा है लेकिन डायरेक्शनल मूव हायर साइड में। जब तक ये 90,500 या 90,300 के ऊपर बना हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कैंडल का लो आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सेलर जो बाई करके रखे हुए हैं, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर लेते हैं, सेलिंग के लिए 91,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग करने लगता है तो फिर इसके लिए 92 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनी है। ग्लोबल डाटा पॉजिटिव है डॉलर के ऊपर और गोल्ड के ऊपर, सबको डिपेंड करता है कि सिल्वर को किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।